अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है सहायक उर्दू अनुवादक रिज़ल्ट को लेकर। काफ़ी बड़ी अपडेट है और काफ़ी अहम अपडेट है उन अभ्यर्थी के लिए जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट को लेकर। आप जानते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक के रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी दिनों से बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने पीटी एग्ज़ाम दिया, फिर मेंस एग्ज़ाम दिया, पीटी में बहुत सारे बच्चे छांटे गए, फिर मेंस एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चे पास हुए। उसके बाद फिर उन लोगों को रिज़ल्ट का इंतज़ार था, लेकिन सरकार की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से उसका रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। इसको लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है। 30 अगस्त तक क्या रिज़ल्ट जारी होगा, ये एक अपडेट निकल कर आ रही है। लोगों ने घेराव किया है कि 30 अगस्त तक रिज़ल्ट जारी करने की उम्मीद है। क्या है पूरी खबर, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में मुलाजमत की बहार, फिर भी मुआविन उर्दू मुतरजिम मुलाजमत से महरूम। आप जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी के ज़रिए कितनी बहाली हो रही है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा TR1, TR2 और TR3 का जो एग्ज़ाम अभी हुआ, तो बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है। लेकिन जो ट्रांसलेटर की जो बहाली है उसको लेकर बड़ी खबर है। पटना 24 जुलाई प्रेस रिलीज़, मुआविन उर्दू मुतरजिम के ओहदे पर तकर्रुरी के लिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए 2019 में वैकेंसी शाये हुई और 2021 में पीटी के बाद मेन से इम्तिहान भी हो गया। खबर के मुताबिक इस इम्तिहान में तकरीबन 2200 उम्मीदवार कामयाब हुए और मेंस इम्तिहान के रिज़ल्ट के बाद जुलाई 2022 में काउंसलिंग भी हुई, मगर काउंसलिंग के बाद भी अभी तक फ़ाइनल रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ और न अभी तक तकर्रुरी अमल में आई, जिसकी वजह से उम्मीदवारों में मायूसी पाई जा रही है। आप जानते हैं कि 2019 में ये वैकेंसी आई थी, करीब करीब विधानसभा चुनाव से पहले उस वक्त के। उसके बाद ये वैकेंसी आई क्योंकि उसके अंदर कई बहाल थी। सहायक उर्दू अनुवादक था, उर्दू अनुवादक था, राजभाषा उर्दू अनुवादक, यानी 3 पोस्ट की बहाली आई थी, जिसमें एक इंटर लेवल की बहाली थी, उसके बाद फिर ग्रेजुएट लेवल की बहाली थी। लेकिन आप जानते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक मेन पीटी के अंदर बहुत सारे बच्चे उसमें छांटे गए, लेकिन मेन से एग्ज़ाम में 2200 उम्मीदवार कामयाब हुए। उनका रिज़ल्ट जुलाई में भी काउंसलिंग भी हुआ था, लेकिन बहुत सारे जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी नहीं हुआ, जिसको लेकर जो सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 2 दिन पहले उनका घेराव भी किया था, जिसमें कहा गया है कि 30 अगस्त तक आप लोगों का रिज़ल्ट जारी होने की उम्मीद है। लेकिन देखिए, ये बेहद ही अफसोसनाक बात है कि मज़कूरा ख़यालात का इजहार मौलाना डॉक्टर अबुल कलाम कासमी शमसी ने प्रेस रिलीज़ में कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिहार में मुलाजमत की बहार है, हर रोज़ वैकेंसी निकल रही है, उम्मीदवारों की तकर्रुरी अमल में आ रही है और तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालबात नौकरी हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहाल होने वाले उम्मीदवार, उनके ख़ानदान में खुशी ही खुशी है। ये हुकूमत बिहार का बड़ा कारनामा है और पूरे मुल्क में बिहार की सताइश हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि उर्दू ज़ुबान बिहार की दूसरी सरकारी ज़ुबान है, मुस्लिम अक़लियत की मादरी ज़ुबान है और उर्दू की तालीम हर तालीमी इदारे में हो रही है। उस ज़ुबान को फ़रोग़ के लिए हुकूमत के जानिब से माश और रोज़गार से जोड़ने पर भी तवज्जो दी जा रही है। तालीम हासिल करने वाले उम्मीदवारों को उम्मीद होती है कि वो तालीम हासिल करके माश और रोज़गार से जुड़ेंगे। फैमिली में जो खुशी आएगी, हुकूमत बिहार की जानिब से बड़े पैमाने पर मुलाजमत की वैकेंसी और तकर्रुरी का सिलसिला जारी है। आप जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा TR1, TR2 में इस तरह आपने देखा कि वैकेंसी हुई और उसमें बहुत सारे शिक्षक भी बने और बहुत सारे अभ्यर्थी जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उनका सपना भी पूरा हुआ। लेकिन सहायक उर्दू अनुवादक का रिज़ल्ट आपने 2019 से लेकर अभी तक इसके लेकर सही तौर पर जो सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया है उनका रिज़ल्ट जारी करना चाहिए। ये जो बच्चे परेशान हैं, बोर्ड का जो चक्कर लगाते हैं, धरना प्रदर्शन के ज़रिए अपनी बात को रखते हैं, लेकिन सरकार को अभी तक इन बच्चों का कोई ख्याल नहीं आ रहा है कि इन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ये बच्चे कितना परेशान है कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ उस वक्त एग्ज़ाम दिया,
पीटी के अंदर उन्होंने पास किया, मेंस में पास किया, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला। उसके अंदर उन लोगों को सिर्फ धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला। इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी के अंदर आक्रोश भी है। अब क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है, हो सकता है इसका आक्रोश उन बच्चों के जरिए इलेक्शन पर भी पड़ सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको लेकर आयोग का चक्कर भी लगा रहे हैं। लेकिन आयोग की तरफ से इस तरह की जो जानकारी आ रही है कि 30 अगस्त तक इन लोगों का रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। अब उम्मीद है, लेकिन क्या रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा ये सही तौर पर नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि जब बोर्ड ने 4 साल से परेशान कर रखा है, जब रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो क्या पूरी यकीनी के साथ रिजल्ट जारी हो सकता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप जानते हैं कि मगर अफसोस की बात है कि मुआविन उर्दू मुतरजिम के उम्मीदवार इम्तिहान पास करके काउंसलिंग भी करा चुके हैं, फिर भी अभी तक न तो उनका रिजल्ट शाया हुआ और न उनकी तकर्रीर हो सकी, जिसकी वजह से उम्मीदवार में मायूसी बढ़ रही है। मौजूदा हालत में मिली व सियासी कायदीन से दरख्वास्त है कि इस मसले को हल कराने के लिए खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहरा करें और मोहतरम वज़ीर आला बिहार से खुसूसी अपील है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और उर्दू मुतरजमीन के रिज़ल्ट और तकर्री के लिए रास्ता हमवार करने की ज़हमत की जाए। उनके अलावा उर्दू मुस्लिम अक़लियत से मुताल्लिक़ जितने भी मसाइल हैं उनको भी हल करने की कोशिश की जाए। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और उन शिक्षकों के लिए जो इससे पहले बहाल हुए हैं उनका तो उनकी घर में खुशी है, लेकिन जो ये अभ्यर्थी जो 4 सालों से अपने रिज़ल्ट के लिए और अपने तकर्री का जो इंतज़ार कर रहे हैं उनकी लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी और इनका जो भी मसला है उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। ये काफ़ी बड़ी खबर थी और ख़ास तौर पर उर्दू को लेकर जो बिहार के अंदर इस तरह का रवैया है सरकार को, चाहे वो बिहार मदरसा बोर्ड को लेकर बिहार सरकार का रवैया हो, चाहे उर्दू ये सहायक उर्दू अनुवादक को रिज़ल्ट को लेकर जो रवैया हो, सरकार को इस पर पॉजिटिव रवैया इख्तियार करना चाहिए और इसको लेकर एक सकारात्मक पहलू को इख्तियार करते हुए इन लोगों को रिज़ल्ट को जारी करना चाहिए। ये काफ़ी बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही थी, जो मैंने आपके सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं और आप लोगों की आवाज़ को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूं। और जहां तक इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों की हर मुद्दे को उठाया जाता है और जहां तक कोशिश हो पाती है कि हर मुद्दे को मुकम्मल तरीके पर मुखर आवाज़ के साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ बातों को मैं रखने की कोशिश करता हूं। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।